क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है। कह रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है। ये है विधि के समक्ष समानता, बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और डी है धार्मिक स्वतंत्रता। तो संविधान के अनुच्छेद 21 में किसका वर्णन किया गया ये पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। न्यायालयों में इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को भी शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का कार्य है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का कार्य है। यह है पंचवर्षीय योजना बनाना, बी है बजट तैयार करना, सी है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और डी है राज्यों को अनुदान देना। तो नीति आयोग का कौन सा कार्य यही पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। केंद्र और राज्य सहयोग को मजबूत करता है और ये क्या बोलेंगे योजना आयोग के जगह पे इसका स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। कह रहा है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। यह है प्रधानमंत्री, बी है सांसद, सी है राष्ट्रपति और डी है वित्त मंत्री। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये आर्टिकल 148 के तहत इसकी संवैधानिक पद के रूप में सीएजी की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अल नीनो का संबंध है। कह रहा है अल नीनो का संबंध है। ए है हिंद महासागर, बी है प्रशांत महासागर और सी है अटलांटिक महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। तो अल नीनो का संबंध किससे हो जाएगा। तो हो जाएगा प्रशांत महासागर। अल नीनो प्रशांत महासागर के असामान्य ताप वृद्धि से जुड़ा है। यह भारत में कमजोर मानसून ला सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। ए है आयकर, बी है कॉरपोरेट और सी है वस्तु एवं सेवा कर और डी है संपत्ति कर। तो निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। तो वह हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होता है। कह रहा है मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो हो जाएगा 6। तो इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, जो कि 3 आरबीआई द्वारा नियुक्त किया जाता है और 3 केंद्र सरकार द्वारा क्या नामित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य है। कह रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य है। यह है कोयला का उपयोग, भी है स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, सी है तेल आयात और डी है परमाणु ऊर्जा। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि CO2 को कम करके CFC को भी क्या करता है प्रभाव को कम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही युग्म है। कह रहा है निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है। ए है भीमबेटका हड़प्पा सभ्यता, बी है अमरावती बौद्ध कला, सी है महाबलीपुरम मुगल स्थापत्य और सारनाथ जैन धर्म। तो इनमें से कौन सा युग्म सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरावती बौद्ध कला, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमरावती बौद्ध कला के एक प्रमुख केंद्र है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। ए है राष्ट्रपति, बी है गृह मंत्री, सी है प्रधानमंत्री और डी है कैबिनेट सचिव। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा। तो हो जाएगा PM, यानी प्रधानमंत्री इसका क्या बोलेंगे अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कह रहा है किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। ए है कृष्णा, बी है कावेरी, सी है गोदावरी और डी है पेरियार। तो किस नदी को दक्षिण भारत में गंगा कहा जाता है। तो हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में कौन
BIMSTEC का सदस्य है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन BIMSTEC का सदस्य है? ए है चीन, बी है म्यांमार, सी है इंडोनेशिया और डी है मलेशिया। तो इनमें से कौन BIMSTEC का सदस्य नहीं है? तो वह हो जाएगा म्यांमार। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल है, लेकिन इसमें म्यांमार इसका सदस्य, कौन सा सदस्य है? तो ये हो जाएगा म्यांमार। सॉरी, इनमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य है? तो ये हो जाएगा म्यांमार, जो कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल है, जिसमें से म्यांमार भी इसमें शामिल है। चीन, इंडोनेशिया और मलेशिया इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल, ये है सरोजिनी नायडू, बी है सुचेता कृपलानी, सी है प्रतिभा पाटिल और डी है इंदिरा गांधी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, वे स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ए है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है आजीवन। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा ये पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में स्थित जैव विविधता हॉटस्पॉट है? कह रहा भारत में स्थित जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ए है सहारा, बी है पश्चिमी घाट, सी है साइबेरिया और डी है अलास्का। तो इनमें से कौन भारत में स्थित है? तो वो हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट विश्व के प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों में से एक है। यह उच्च स्थानिक प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भारत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है और यहाँ लगभग 70% क्या होता है? कॉफी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक राष्ट्र का चुनाव संबंधित है? कह रहा है एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधित है। एक राष्ट्र एक चुनाव का संबंध है। ए है प्रशासनिक सुधार, बी है न्यायिक सुधार और सी है चुनावी सुधार और डी है आर्थिक सुधार। एक राष्ट्र एक चुनाव का संबंध किससे हो जाएगा? तो वह हो जाएगा चुनावी सुधार, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? कह रहा राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ए है 110, बी है 124, सी है 352 और डी है 368। तो राष्ट्रीय आपातकाल किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 352, जो मतलब इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित विषय को शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ए है RBI, बी है नीति आयोग, सी है NSO और डी है वित्त मंत्रालय। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा NSO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, ए है लाल, बी है जलोढ़, सी है काली और डी है लेटेराइट। तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में नमी धारण की क्षमता अधिक है, इसलिए ये कपास की खेती के लिए आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मौलिक कर्तव्यों की संख्या है? कह रहा है मौलिक कर्तव्यों की संख्या है, ए है 9, बी है 10, सी है 11 और डी है 12। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है, तो हो जाएगा 11। 42वें संविधान संशोधन और 86वें संविधान संशोधन से 11 कर्तव्य हो गए। ये अनुच्छेद 51 और ए में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? कह रहा है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? ए है लाल किला, बी है इंडिया गेट, सी है संसद भवन और डी है राष्ट्रपति भवन। तो इनमें से कौन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल किला। लाल किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह मुगल स्थापत्य का एक प्रमुख उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? कह रहा हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? ए महात्मा गांधी, बी है MS स्वामीनाथन, सी है वर्गीज कुरियन और डी है सी सुब्रमण्यम।
तो हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक राज्य है। कह रहा भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक राज्य है। ए असम, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है महाराष्ट्र। तो भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो भारत में सबसे ज्यादा कच्चा तेल राजस्थान में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए है CO2, बी है CH4, सी है N2O और डी है O2। तो इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा O2। O2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये अन्य CO2, CH4, N2O ये सब ग्रीन हाउस गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? कह रहा यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? ए है 280, बी है 312 और सी है 315 और डी है 324। तो यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 315। अनुच्छेद 315 में इसका संवैधानिक प्रावधान किया गया है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बहुत कम समय में डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।